How to apply Kashees Inspired Eyeliner. Hi everyone, welcome back. If you're new here, I am Mehvish. Welcome back to my channel. In today's tutorial, I am going to share my tip and tricks how to apply Kashees Inspired Eyeliner. So if you're ready, let's jump straight in the video. So I'm going to apply this transition shade from APK eyeshadow palette. और इसमें से मैंने यहाँ से ट्रांजिशन शेड लिया ब्राउन और इसको मैं अपनी क्रीज पे लगा के डिफ़ाइन कर लिया। और इसमें कुछ पार्ट वीडियो का शूट नहीं हो सका, फिल्मिंग के दौरान शायद मेरा जो कैमरा था वो स्टक हो गया। बट मैं अगेन आपको इसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे शिमरी शेड्स लिए थे और उसको मैंने अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई किया था। एक मेटालिक शेड था और बाद में मैंने लूज शिमर लेके उसको विद द हेल्प ऑफ माई स्मॉल ब्रश मैंने इसको अप्लाई कर लिया। And the main part of this eye makeup is this eyeliner technique. First of all आपने जो है ये krylon का pancake eyeliner ले लेना है और इस ब्रश की हेल्प से आपने जो है अपनी आइज़ के ऊपर जो है इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। और 2-3 टाइम्स आप इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप आउटर वे से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे जस्ट लाइक एक जो हम टिक जो साइन जो हम क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद इसको जो है अपनी आईब्रो के बिल्कुल ऑपोजिट ले जाके यानी कि आईब्रो का जो कॉर्नर है और आपके विंग का कॉर्नर दोनों बराबर होने चाहिए। और उसके बाद इसको आपने जो ऊपर लाइन ड्रॉ किया था अपनी आई बॉल के अकॉर्डिंगली पूरी स्ट्रेट लाइन पे, उसके साथ आप इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। और उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लीजिएगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी हार्श लाइंस या जहाँ से भी आपको लगे कि वो स्मूथली जो है लाइन ड्रॉ नहीं हुई है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो है अपनी फुल आई पे इसको जो है इनर कॉर्नर्स वाली साइड पे आईलाइनर को प्रॉपर तरीके से अगेन हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइक उसको अच्छे से क्रिएट करेंगे ताकि कहीं से भी रह गया है नहीं लग सका तो वहाँ पे अच्छे तरीके से ये लग जाए। और एक पूरी जो आई है आपकी उसको अच्छे तरीके से हमने इस लाइनर के अंदर जो है वो कवर करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वाइट जो है काजल पेंसिल। और उसके बाद जो मैंने ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। और ब्रॉ बोन को मैंने जो है उसी शेड के साथ मैंने आई शेडो के साथ मैंने उसको जो है वो हाईलाइट कर लिया था। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आई लैशेज़। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आज ब्यूटी नेकेड का जो है स्किन परफेक्टिंग प्राइमर है और बहुत अच्छा प्राइमर है और लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर भी है। और सबसे अच्छी बात ये कि जो है ये आपके बजट फ्रेंडली प्राइमर है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। फेस के साथ नेक पर भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे तरीके से इसके साथ स्टिक ऑन हो जाए। उसके बाद इसको अच्छे से फेस पे अप्लाई करने के बाद बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद आप 2-3 मिनट्स अपने प्राइमर को फाउंडेशन से पहले के लिए ज़रूर जो है छोड़ा करें उसको ताकि वो अच्छे से बैठ जाए आपकी स्किन पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ न्यूट्रलाइज़र। और न्यूट्रलाइज़र के बारे में ये कहती चलूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी लाइट पीची करेक्टर। और इसको अप्लाई करने के बाद नॉर्मली पाउडर के साथ सेट करने की इतनी नीड नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ऑयली स्किन का इशू है तो आप इसको थोड़े से पाउडर के साथ सेट कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई न्यूट्रलाइज़र लाइक अ वेरी पीची लाइट शेड देन आप इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे कहीं रेडनेस है तो आप ग्रीन करेक्टर यूज़ करेंगे। जैसे मेरे फेस पे थी कुछ पिंपल्स के जो है स्पॉट्स थे और वो रेड स्पॉट्स थे तो मैंने उसको ग्रीन करेक्टर के साथ जो है वो ठीक कर लिया, करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 2 फाउंडेशंस यूज़ की हैं। यहाँ पे ब्यूटी नेकेड की ही फाउंडेशन है, शेड्स मैंने आपको साथ शेयर करनी है। 01 फ्रॉम ब्यूटी नेकेड एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम मिस रोज़ और इसका शेड था फेयर। और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे लगाने के बाद डैम्प स्पंज के साथ मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि अच्छे से फेस पे जो है इसकी एक बहुत अच्छी और फिनिशिंग हो जाए मैट। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस पे कर लूँगी इस अपने फेस को सेट कर लूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे से। और इसी स्पंज के साथ मैं इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर टैप टैप करके मज़ीद सेट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कंटूर पैलेट मैंने आज यूज़ की है
उशास की, और इसको अच्छे से फेस पे लगाने के बाद मैंने आज यहाँ पे कंसीलर जो हैं वो 2 यूज़ किए हैं। एक मैंने बेज कंसीलर यूज़ किया है फॉर अंडर आई डार्क सर्कल, और बेज 2 यूज़ किया है मैंने मिस्ट्रोस का, एंड द अदर वन इज़ रूट कॉस्मेटिक्स का इन लाइट शेड मैंने जो है वो कंसीलर यूज़ किया है। और अब इन सब जो है मैंने प्रोडक्ट्स को जो अपने फेस पे अप्लाई किया है, अपने फेस को जो है फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, इसको मैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कहीं से भी कोई भी हार्श लाइंस जो है वो ना दिखें। सबसे पहले मैं ब्रश की हेल्प से जो कंटूरिंग है उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और इसकी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगी। और जितनी अच्छी कंटूरिंग होगी आपके फेस पे, अगर आप अपने फेस फीचर्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, उतना अच्छा आपका मेकओवर जो है वो दिखेगा। सो इस चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें, स्पेशली आपकी जो कंटूरिंग है वो नाइट टाइम में बहुत खूबसूरत लगती है। डे टाइमिंग्स में ब्रॉन्जिंग लिटिल बिट इज़ गुड बट नॉट दैट मच। इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। लाइक मैंने स्पंज के साथ अपने फेस को अच्छे से सेट कर लिया है, और उसके बाद नोज़ के अराउंड एरिया पर भी मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बीबी पाउडर लिया है, और मैं अभी इसको सेट करूँगी जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंटूर किया। उन फीचर्स को मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला बीबी पाउडर ले रही हूँ, एंड दिस इज़ माई होली ग्रेल बीबी पाउडर है, और बहुत बेहतरीन बीबी पाउडर है, और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी फिनिश आपके फेस पे आ जाती है। आप इनकी ब्यूटी नेकेड की प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और ब्लश मैंने आज यूज़ किया है ग्लैमरस फेस कॉस्मेटिक्स की टेराकोटा पैलेट में से, और 2 शेड्स को मैंने मिक्स करके अपने फेस पे जो है मैं अप्लाई करी हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एपीके की हाइलाइटर पैलेट, और यहाँ पे मैं 3 हाइलाइटर्स को मिक्स करके अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे जो है मैं इसको यूज़ करी हूँ। और अनफॉर्चुनेटली लिपस्टिक का जो पोर्शन है वो फिल्म नहीं हो सका। लिपस्टिक मैंने फूशे यूज़ की थी स्वीट फेस की, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी 07 शेड को उसके साथ मिक्स किया था। एंड हेयर इज़ माई फिनिश्ड लुक। आई होप you enjoyed this tutorial, and if you are new to my channel, consider subscribe. If you did, please give me a big thumbs up. Also, my social links are right down below in this video. I love you guys so much, and I will see you soon with the brand new one. Bye guys.